गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी डाइस की इस नई श्रृंखला में अगला वीडियो आपके साथ रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो चलिए हम लोग आज चालू करते हैं। और हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था वन कॉमन के क्वेश्चन कुछ किए थे। वन कॉमन का देखो अब क्वेश्चन हम करते हैं इसी के। क्वेश्चन जो था पहला हम लिखते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट होगा आपके पास। उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ये चित्र 1 और ये चित्र 2। हम कहेंगे यहाँ हो जाएगा 3 4 5 1 6 5 ये हो जाएंगे। क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे कहेगा, कुछ लैंग्वेज चेंज करके कहेगा चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? ये होगा आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट आज की क्लास का। तो हमने आपको बताया था, जैसा कल आपको सभी लोगों को पता है कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। देखना क्या है, हम पढ़ रहे थे केस सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे वन कॉमन देखो यहाँ पर क्या है 5 कॉमन, यहाँ क्या है 5 कॉमन। हमने लोगों ने कैसे सॉल्व किए थे कि 5 को तो ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? अगला नंबर 3 आएगा। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 4। 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6। बचा नंबर हमारे पास कौन है? बचेगा क्या? हम कहेंगे 2 बच रहा। क्या बच रहा? 2। तो हम कहेंगे 5 के विपरीत क्या होगा? 2। 3 के विपरीत क्या होगा? 1। और 4 के विपरीत क्या होगा? 6। ये नंबर एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अब उसने कहा कि चित्र 1 में, यानी कि इस फिगर की बात कर रहा है, निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? अब निचली सतह का मतलब वो पूछ रहा है 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो 4 के विपरीत क्या है? 6। तो हम कहेंगे चित्र 1 का क्या होगा? निचली सतह पर नंबर 6, जो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास। इसको साफ करते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। ये हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन। पहला ऑप्शन होगा आपके पास A, B, C एंड D। पहली फिगर की अगर हम बात करें A, B, C, B, E, F, पहला ऑप्शन हो जाएगा A, B, C। दूसरा हो जाएगा D, E, F। तीसरा हो जाएगा A, C, D। चौथा हो जाएगा A, F, A, E, F। ये हो जाएंगे। हम कहेंगे इसकी, देखो क्वेश्चन क्या है, वही कल का क्वेश्चन है। कल हमने इस टाइप से एक क्वेश्चन कराया था, आपको 2 क्वेश्चन कराए थे कि एक पासे को जब हमने एक बार फेंका तो हमें ये स्थिति दिखाई दी, इसी पासे को जब हमने दोबारा फेंका तो ये स्थिति दिखाएंगी। अब इसी पासे को जब हम तीसरी बार देखेंगे तो कौन सी इनमें से आकृति आपको दिखाई देगी? ये क्वेश्चन है। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के होंगे, यानी कि कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल के। देखते रहिए आप। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम
हमने बताया था कॉमन नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो कॉमन नंबर क्या है, हम कहेंगे बी है। क्या कॉमन नंबर है, बी। बी को हमने ऊपर नीचे नोट डाउन किया, कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर है, क्लियर है। बी से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या नंबर आएगा, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए, बी के बाद ई, ई के बाद एफ, बी के बाद ई, ई के बाद एफ। मुझे बताओ कौन सा नंबर रह रहा है भाई, कौन सा नंबर रह रहा है, तो हम कहेंगे कौन सा रह रहा है, डी। ए से एफ तक की काउंटिंग हुई है, नंबर क्या रह रहा है, डी। एक के अपोजिट क्या होगा, एफ, यानी कि, और सी के अपोजिट ई, और बी के अपोजिट डी। हम कहेंगे देखेंगे अब इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। और कल जैसा कि आपको अच्छे से याद होगा, हमने एक क्वेश्चन का एक पॉइंट लिखाया था, ऑप्शन एलिमिनेट पॉइंट। क्या था वो, कि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। मुझे अच्छे से उम्मीद है कि वो आप लोगों ने पॉइंट याद कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो वो पॉइंट है, देखेंगे हम, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। अगर हम पहले ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में क्या है, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ई एफ और डी, ई एफ डी, ई एफ डी, यानी कि ये भी हो रहा, ई एफ डी ये भी बन सकता है, और ए सी डी, यानी कि ये भी बन सकता है, ए ई एफ, यानी कि हम कह सकते हैं कौन नहीं बनेगा, यानी कि ये नहीं बनेगा। ए और ई क्या है, ये आपस में अपोजिट सरफेस हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें, क्लियर। हम कहेंगे दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गलत। सी डी ए, यानी कि ये बन सकता है। उसके बाद डी ई एफ, यानी कि ये भी बन सकता है। ए बी सी, यानी कि ये भी बन सकता है, क्लियर। तो हम कहेंगे ये तीन तो बन सकते हैं। हम कहेंगे देखो इनमें से ये बताना था कि कौन इनमें से नहीं बनाया जा सकता, तो हम कहेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत। यानी कि हम कह सकते हैं, हमने आपसे क्या बोला था कि कौन सा बनाया जा सकता है, हम कहेंगे ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। तो एक ऑप्शन आपके पास है डी, जो नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, क्लियर है। चलिए साफ़ करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसका बताना था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, क्लियर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा आपके पास इसी प्रकार का। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे इसके भी। एक 5 6, 4 3 6, क्लियर। 4 3 6 ये हो जाएंगे। हम कहेंगे इसमें देखो क्या बनाया जा सकता है, तो 6 2 5, उसके बाद में 3 3 5 4 ये हो जाएगा। 1 3 4 ये हो जाएगा। 1 3 4 हो जाएगा। अगर हम अब की बात करें तो 2 2 4 और 3 ये हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। बताना है इसमें, क्या बताना है, इसमें ये बताने है कि कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। यानी कि निम्न इन क्वेश्चनों से देखो, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं आपके पास। एक ही पासे की बात करो, बाहर चले जाओ, छोटू एक दो। एक ही पासे की 2 स्थितियां अलग अलग दर्शाई गई हैं। इनमें से कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है, इन पासों की कौन सी स्थिति बनाई जा सकती, करने कैसे, 1 कॉमन 1 कॉमन, यानी कि 6 क्या है, कॉमन है। 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन किया। 6 के बाद 1 5, 6 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 5,
6 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 3, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे बचेगा क्या, क्या नंबर बच रहा है, यानी कि 2 बच रहा। हम कहेंगे देखो 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। क्लियर। तो अब हमें देखना है कि पहला ऑप्शन की बात करें, वही एलिमिनेशन पॉइंट जो था, एलिमिनेशन पॉइंट क्या था कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या कमी है, पहले ऑप्शन में 6 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि ये एक साथ नहीं दिख सकते। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं दिख सकते इसमें। तीसरे ऑप्शन की बात करें, 1 और 4 दिख रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन की बात करें, 2 3 4, 2 3 4, यानी कि ये हो सकता है। यही एक ऑप्शन क्या है, डी होगा, आपसे डी हो जाएगा सही। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन होगा आपके पास कुछ अलग पैटर्न का। तो एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। हम कहेंगे देखो इसके नंबरें भरते हैं। पहले में हो जाएगा 1 3 5, दूसरा हो जाएगा 5 6 4, तीसरे की बात करें 3 1, और यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आपको भरना है डी, यानी कि 4 ऑप्शन है। पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा 6। मुझे बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा नंबर आ सकता है, इसमें बताना होगा। तो करना कैसे है, करना वैसे ही है। करना कैसे, वैसे ही करेंगे। हम कहेंगे देखो कैसे करते थे, हम अभी क्या सीख रहे हैं, 1 कॉमन, यानी कि क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5। क्लियर। 5 को हम करेंगे ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर है। 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। बचा नंबर क्या है हमारे पास, 2। क्या बचा, 2। अब हम कहेंगे देखो इस पासे में क्या आ सकता है नंबर, क्या क्या आ सकते हैं, मुझे बताओ। 3 के विपरीत क्या है, 4। हम कहेंगे 3 के विपरीत क्या यहाँ कभी 4 आ सकता है, हम कहेंगे 4 नहीं आ सकता। 3 के अपोजिट 4 है तो 3 के पड़ोसी 4 नहीं होगा। क्लियर। क्लियर है। अगर हम कहें 1 के विपरीत क्या है, 6, यानी कि 1 के विपरीत कभी 6 आ सकता है, यानी 1 के पड़ोसी कभी 6 हो सकता है, या नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के अपोजिट होगा। और 1 कभी दोबारा आ सकता, नहीं आ सकता। तो बचेगा क्या, 2। 2 क्या हो जाएगा यहाँ आंसर। तो हम कहेंगे अगला नंबर क्या होगा, 2। ये क्या होगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, साफ करते हैं इसे। ABC हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा BDF, अगला हो जाएगा B और C क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हो जाएंगे ABCD। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ABCD, ACDE, ये हो जाएंगे इसके ऑप्शन। क्लियर। तो अब बताने हैं आपको कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या बताना है इसमें, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, करना क्या है, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक किए। तो सबसे पहले देखना इस पासे में और इस पासे में कुछ कॉमन है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्या कॉमन है,
हम कहेंगे क्या कॉमन है, बी कॉमन है। बी को ऊपर नीचे नोट डाउन किया। बी के बाद सी और ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, उसके बाद बी के बाद डी, फिर एफ, बी के बाद डी, डी के बाद एफ। मुझे बताओ कौन सा नंबर बच रहा, कौन सी संख्या बच रही भाई। ए से ई तक, सॉरी ए से एफ तक तो नंबर काउंट किए गए, यानी कि 1 से लेके 6 तक लिए गए नंबर। बचा क्या, क्या ई बच रहा है हमारे पास। अब यहाँ देखना कौन सा नंबर आ सकता है, तो हम कहेंगे देखो बी के अपोजिट क्या है, ई, यानी कि बी के अपोजिट ई कभी यहाँ नहीं आ सकता, बी का पड़ोसी ई नहीं हो सकता, है ना। तो उसके बाद में सी के अपोजिट क्या है, डी, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। उस क्वेश्चन में तो देखो एक नंबर रिपीट हो गया था, इसलिए हमने कर दिया था। अब ए और सी, ए और एफ क्या है, अपोजिट है। हम कहेंगे देखो अब यहाँ ए आ सकता है या फिर एफ आ सकता है, इसका कैसे पता लगेगा। सॉरी, यहाँ भी सी है, यानी कि सी कभी दोबारा नहीं आ सकता, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। बचेगा क्या, ए, क्या बचेगा, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है ना। हम कहेंगे यहाँ तक तो क्लियर है। साफ करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, अब जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, यानी कि अब क्वेश्चन करना है, अब क्वेश्चन देखना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और देखना कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं। और एक पासे को 3 बार फेंका गया। देखते हैं इसके नंबर। चार, 3, 6, 1, 6, 2 और 4, 3 क्वेश्चन मार्क। हम कहेंगे इसके ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 5 और 6, ये हो गए इसके ऑप्शन। क्या हो गए ये ऑप्शन। जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कम से कम 4 तरीके से कर सकते हैं। कितनी तरीके से, 4 तरीके से। उसके लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हम लास्ट में कराएं तो हम इसको कम से कम 5 तरीके से कर सकते हैं, कम से कम 5 तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बात करें। अच्छा एक बात बताओ, चलो बताते हैं, इस क्वेश्चन को कम से कम कितने तरीके से करेंगे, 3-4 तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा बताओ, अगर किसी पासे को हम, अगर मान लो किसी पासे को घुमाते हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट की ओर घुमाते हैं, तो बताओ मुझे कौन कौन सी ऐसी सतहें होंगी जो उसकी चेंज नहीं होंगी, कौन कौन सी ऐसी सतहें होंगी जो उसकी चेंज नहीं होंगी। तो हम कहेंगे अगर किसी पासे को लेफ़्ट या तो राइट घुमाएं या फिर लेफ़्ट घुमाएं, तो कौन कौन सी ऐसी सतहें होंगी जो चेंज नहीं होंगी। इसका आंसर आप ही दोगे। हम कहेंगे ऊपर की और एक नीचे की सतह ऐसी होगी जो चेंज नहीं होगी, अगर उसको लेफ़्ट ही घुमाएं या फिर उसको राइट घुमाएं, तो एक ऊपर की सतह नीचे की सतह चेंज नहीं होगी। क्लियर। अगर किसी पासे को हम लोग कहाँ थे, पासे की रोटेशन बता रहे थे ना, वो हुआ एक्चुअली ये कि बाहर कुत्ते लड़ गए गली में, और इसीलिए वीडियो बंद करना पड़ा आपका, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, है ना। तो चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रोटेशन बता रहे थे। अच्छा, डाइस को हम क्या कह रहे थे कि अगर किसी डाइस को हम लेफ़्ट और राइट घुमाते, यानी कि अगर उसको लेफ़्ट और राइट घुमाते, या फिर देखो उसको राइट घुमाओ या फिर उसको लेफ़्ट घुमाओ, तो पासे के ऐसे कौन से 2 सतह होंगे जो उसके चेंज नहीं होंगे। हम कहेंगे एक ऊपर का एक नीचे का, वो स्थिर रहेगा, बाकी उसके लेफ़्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। क्लियर। अगर किसी पासे को हम आगे पीछे घुमाएं, किसी पासे को आगे पीछे घुमाएं या फिर उसको आगे घुमाएं या फिर पीछे घुमाएं, तो उसकी कौन सी सतह होंगी जो चेंज नहीं होंगी। तब हम कहेंगे लेफ़्ट और राइट उसकी एक स्थिर होंगी, एक स्थित होंगी, बाकी उसके आगे टॉप, मतलब हम कह सकते हैं कि उसको अगर इस रोटेशन में घुमाते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट और राइट होंगे वो स्थिर होंगे। क्लियर। जैसे मान लो अगर हम देखो इस क्वेश्चन पे जाने के पहले कुछ चीज़ें हम पासे की रोटेशन के बारे में बताते हैं जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो चुटकियों में आएगा, लेकिन मेरा तो मानना है कि आपको 2-3 तरीके पता होने चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो अगर आप इस प्रकार का एक कोई डाइस है, इस पे नंबर है 2, 3, 5, क्या है 2, 3, 5। देखो इसको हम मानते हैं
कि 5 के अपोजिट 1 मान लिया, 2 के अपोजिट हमने मान लिया 4, यानी कि 2 के अपोजिट सतह कौन होगी, पीछे वाली। 3 के अपोजिट मान लिया हमने 6। तो ये 1 से लेके 6 तक तो नंबर पड़ गए। क्लियर है। अगर मान लो इस पासे को हम इधर घुमा रहे, इस पासे को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे, इस पासे को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हम कहेंगे अब की बार इसकी क्या स्थिति दिखाएगी। जब हमने इसको एक बार घुमाया तो क्या स्थिति घुमाई देगी। तो हम कहेंगे जो 5 होगा वो कहाँ जाएगा, टॉप पे। जो 5 होगा वो कहाँ जाएगा, टॉप पे। उसके बाद जो 2 यहाँ पर है तो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद जो 1 था वो 1 कहाँ चला जाएगा, पीछे। और जो पीछे का नंबर था 4 कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर। तो हमने इस पासे को एक बार घुमाया, वो भी कैसा, इस तरीके से घुमाया। किस साइड से, इस तरीके से। अगर इसी पासे को एक बार और हम घुमाएं, इसी पासे को अगर एक बार और घुमाएं हम क्लॉकवाइज, हम कहेंगे इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, तो हम कहेंगे देखो इसको हमने इस साइड घुमाया, अब इसको हम इस तरीके से घुमाते हैं इस साइड, तो हम कहेंगे जो ऊपर नंबर है वो क्या होगा, 3, नीचे नंबर क्या है, 6। तो देखो ऊपर नंबर क्या था, 3, नीचे नंबर क्या था, 6। जब हम किसी पासे को लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट घुमाते हैं तो उसके ऊपर के नीचे के नंबर चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। तो हम कहेंगे देखो अब जो 5 टॉप पर है वो 5 आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद 2 कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा आपके पास पीछे। कहाँ चला जाएगा, 2 पीछे। और जो 1 नंबर पीछे था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। जो 4 यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। इतनी बात तो सभी को समझ में आई होगी। मतलब हम कह सकते हैं इसको एक बार घुमाया और इसको हमने 2 बार घुमाया। क्लियर। ये डाइस की क्या थी, रोटेशन थी। अगर मान लो हम इसको इस साइड घुमाते हैं तो इसके लेफ़्ट और राइट नहीं चेंज हो गए। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसे हम साफ़ करते हैं। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 के 6 और 6। हम कहेंगे 6 से क्लॉकवाइज तो 3, उसके बाद में 4, 6 के बाद 1, उसके बाद में 2, नंबर क्या बचा, 5। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 2। अब देखो अभी तक क्या करते थे, 3 के विपरीत क्या है, 1, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। 4 के विपरीत क्या है, 2, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास 5 और 6। अभी तक तो क्या था, एक नंबर रिपीट हो रहा था इसलिए उसको हम एलिमिनेट कर देते थे। अब यहाँ 5 और 6 में से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हम कहेंगे 5 और 6 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डाइस है ना हमारा, डाइस को हम घुमाएंगे। क्या करेंगे, डाइस को रोटेट करेंगे। देखो 4 ऊपर है, इसकी बात कर रहे हैं इस डाइस की। 4 के विपरीत क्या है, 2, तो हम कहेंगे 2 कहाँ होगा, फिर नीचे। अगर 4 ऊपर है तो 2 कहाँ होगा, नीचे। अगर 6 यहाँ है तो 5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्लियर। अगर 3 यहाँ है तो फिर 3 के विपरीत क्या है, 1, यानी कि 1 कहाँ होगा, इसके पीछे। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस डाइस को इस डाइस से मैच कराते हैं, इस पासे को इस पासे से मैच कराते हैं। देखो यहाँ भी 4 ऊपर है, यहाँ भी 4 ऊपर है, और यहाँ 3 है यहाँ पर। तो हम कहेंगे इसको हम इस साइड घुमाते हैं, इसको इस साइड। क्लियर। तो हम कहेंगे इस पासे को इस साइड घुमाते हैं। अगर इस पासे को इस तरीके से घुमाते हैं तो हम कहेंगे कौन कौन से नंबर होंगे। देखो एक बार अगर इस साइड घुमाते हैं तो सबसे पहले कौन चेंज नहीं होगा, 4। उसके बाद नीचे क्या है, 2, ये तो चेंज नहीं होंगे। क्लियर। 3 जो आपको जस्ट टॉप पर दिखाई दे रहा है, 3 जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाएगा, बगल में, यानी कि राइट में, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3। और जो 6 आपको राइट साइड की ओर दिख रहा था वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्लियर। और जो पीछे आपको 1 दिख रहा था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर। और जो 5 आपको यहाँ दिख रहा था वो 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब हम कहेंगे ये डाइस और ये डाइस क्या हो गई, एक जैसी हो गई ना। हम कहेंगे तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, हम कहेंगे 5 आएगा। कौन सा नंबर आएगा, 5, क्योंकि ये डाइस और ये डाइस क्या हो गई, एक जैसी हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर। एक तो तरीका था इसका ये डाइस को रोटेशन, यानी कि ये तो थोड़ा लेंदी होगा, आपको समझ में नहीं आया हो सकता है। दूसरा तरीका जो होता है इसका, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका जो होता है इसका वो क्या होगा। दूसरा तरीका अगर हम बात करें, एक तो ये था आपका, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको पता है, अच्छे से पता होगा। अब हम देखते हैं 3 और 4।
यानी कि 3 से 4 की ओर जाते हैं तो फिर इसकी रोटेशन क्या है, 3 से 4 की ओर जाते तो क्या रोटेशन है, क्लॉकवाइज। और इधर 3 से 4 की ओर जाते तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर हम इस डैश को इस डैश से मैच कराएं तो हम कहेंगे ये डैश क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। भाई यहाँ देखो, यहाँ 3 से 4 की ओर जाते हैं तो क्या है, क्लॉकवाइज। यहाँ से 3 से 4 की ओर जाते हैं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखो डैश सेम होती तो हम कहते कि अगर सेम होती तो यहाँ पर 3 के, अगर ये डैश सेम होती तो 3 4 6, तो हम कहते अगर देखो सेम होती तो 3 4 6 आता है यहाँ नंबर, अगर इसमें क्लॉकवाइज होती। अगर कुछ इस प्रकार नंबर होते इसके, अगर नंबर कुछ इस प्रकार होते 3 4, और फिर अगर हम कहते कुछ, अगर ये वाली इमेज ना होगी, ये वाली इमेज होती है आपके पास, तो हमने देखा 3 से 4 की ओर जब होंगे 3 4 और 3 से 4 जब हमने मैच की तो हमने 3 से 4 यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ 3 से 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस डैश को इस डैश से मैच कराते हैं तो क्या हो जाएंगी, ये डैश क्या हो जाएंगी, सेम। ये डैश जब ये डैश सेम हो जाएंगी तो हम कहेंगे फिर 3 4 4 के बाद में क्या आ रहा है, 6, 3 4 4 के बाद में क्या आ रहा है, 6। यानी कि ये डैश सेम है तो इसलिए नंबर यहाँ क्या आ जाएगा, 6। अगर ये डैश अपोजिट है तो 6 के विपरीत नंबर कौन सा है, 5, तो हम कहेंगे इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया भाई, ये डैश अपोजिट है तो यानी कि जो नंबर बच रहा है, यानी कि 6 के अपोजिट क्या है, यहाँ से 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5। अगर यहाँ पर देखो 3 4 की क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 3 4 की क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे इसमें क्या है, 6 नंबर, तो 6 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, एक तो तरीका होगा ये। अब तीसरे तरीके की अगर हम बात करें, जो आपका तीसरा तरीका होगा, अगर नहीं समझ में आए, किसी को डाउट लगे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना एक बार और। क्लियर, तो सबसे पहले देखो हम कन्वर्ट करते हैं इस क्लोज डैश को ओपन डैश में, किसमें, ओपन डैश में। अगर हम इस डैश को ओपन डैश में कन्वर्ट करते हैं तब हम कहेंगे, देखो ये चीज़ें मुझे आगे बतानी चाहिए थी लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि बता देते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको जब लास्ट में करेंगे तो कम से कम 5 तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपके पास कितने होंगे, कम से कम आपके पास 5 तरीके होंगे, जब हम ओपन डैश भी पढ़ लेंगे और ये भी पढ़ लेंगे। क्लियर, जुड़े रहिए, लास्ट तक देखा करें वीडियो, और क्वेश्चन देखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा अगर पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया हमसे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम इसे साफ़ करते हैं थोड़ा, क्या है, 4 है यहाँ पर, 4। तो आपको जैसा पता था, जैसा कि आपको पता था, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन है आपके पास 6 3, कॉमन है क्या, 6, कॉमन है क्या, 6। क्लियर, अब कॉमन नंबर से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कॉमन नंबर से जब हम घड़ी की दिशा चलेंगे तो क्या, 6 के बाद 3 4, यानी कि देखो 6 को हम यहाँ भरते हैं और 6 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4। क्लियर, कॉमन से जब क्लॉकवाइज चले, कॉमन से क्लॉकवाइज। क्लियर, हमने कहा ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमने 6 को यहाँ भर दिया और 6 से हमें क्लॉकवाइज चलने तो 3 4 आ रहा, तो 6 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 4। बात एक ही है, क्लॉकवाइज। भाई घड़ी की दिशा में चल रहे, 6 के बाद 3 4, 6 के बाद 3 4, और 6 के बाद देखो 3 4, ये भी तो एक है ना। तो हम कहेंगे देखो जो कॉमन नंबर होता है आपको, उसको हम एक बीच में फिल करेंगे, उसके बाद में घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो हमने कॉमन नंबर को केवल पकड़ लिया है, उसके बाद क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ सकता है और यहाँ भी 4 आ सकता है, 3 4 क्लॉकवाइज, 3 4 3 4। क्लियर, क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा आपको। क्लियर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, 6 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, 6 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, 6 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 आ जाएगा। 6 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। बच क्या रहा नंबर आपके पास, 5, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा यार इतना। अब मुझे बताओ आपने क्या देखा था कि 6 के विपरीत 6 6, 6 के बाद में 3, 3 के बाद 4, 6 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, उसके बाद नंबर 5। अब हम कहेंगे देखो, अब हम कहेंगे
अब हम कहेंगे इस डैश में नंबर यहाँ पर कौन सा आ सकता है, यही तो बताना इसमें कौन सा नंबर आ सकता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे देखो 3 से 4 देख लो या 4 से 3 देख लो। 3 से 4 देखते, 3 से 4 क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 4 अगला नंबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 हमारे पास कहाँ, 3 4 देखो 3 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगला नंबर क्या होगा, 3 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3 से जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, सॉरी कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम कहें इसका गलत कैसे आ रहा, 3 से हम देखो इधर क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, 3 से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे। और एक बात बताएं आपको हम कि जो 3 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो जो एक ये टॉप का नंबर जो भाई, इसमें हम कह सकते हैं ये फलक जो होते हैं हमारे, हम 3 को यहाँ भी रख सकते हैं, 3 को हम यहाँ भी रख सकते हैं और 3 को हम यहाँ भी रख सकते हैं, 1 को हम यहाँ भी रख सकते हैं, 1 को हम यहाँ भी रख सकते हैं और 1 को हम यहाँ भी रख सकते हैं। क्लियर। और जो 5 है हमारा, 5 को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और 4 को हम नीचे भी ले जा सकते हैं। हम कहेंगे ये एक ऐसा डाइस है जो हमारा, इसके जो टॉप बॉटम हो सकते हैं वो चेंज हो सकते हैं और ये एक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम कहेंगे देखो 3 4 और 5, 3 4, 3 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 5। कौन सा नंबर आ रहा है 3 से एंटी क्लॉकवाइज, 5। क्लियर, क्लियर है। अब 3 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 3 से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर हम कहेंगे देखो 4 यहाँ भी हो सकता है हमारा, तो 3 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ रहा, 5 यहाँ भी आ रहा। क्लियर। 3 से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, 3 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, हाँ सही तो है, 4 क्या आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 3 से एंटी, 3 4 उसके बाद में 5, 3 4 उसके बाद में 5। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो 3 4 5, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अच्छा 3 नीचे उतार लेना, 3 के बाद 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि इस साइड से भी क्या आ रहा, 5 आ रहा। और जहाँ से देखो 5 आ रहा, मतलब हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसके तो देखो कितने तरीके थे, 3 तरीके तो इसके ये हो गए। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साफ करते हैं। आई होप आपको वो सेकंड जो कुछ सेकंड टाइप था, वो जो सेकंड तरीका बताया था वो ज़्यादा बेटर लगा होगा। चलिए साफ करते हैं हम और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और चलिए पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले दिन।